दोस्तों आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर के बारे में बताता हूँ। सेबी ने एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट घोटाले का खुलासा किया है। इस घोटाले में शामिल है एक मशहूर न्यूज एंकर और कई अन्य संस्थाएं। आइए समझते हैं इस पूरे घोटाले के बारे में, जिससे आप अपने आप को भी फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचा सकते हो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने स्टॉक मार्केट के शो होस्ट करने वाले एक न्यूज एंकर प्रदीप पांड्या और 7 दूसरी संस्थाओं पर 5 साल के लिए सिक्योरिटी बाजार में बिजनेस करने पर बैन लगा दिया है। इन पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रदीप पांड्या जो 2021 तक CNBC आवाज चैनल के एक शो के होस्ट थे, और अल्पेश फुरिया जो उसी चैनल पर एक स्टॉक एक्सपर्ट के तौर पर दिखाए जाते थे। नवंबर 2019 से 2021 के बीच प्रदीप पांड्या का CNBC आवाज चैनल पर एक शो आता था जिसका नाम था पांड्या का फंडा, और उस शो में जो शेयर्स के बारे में रिकमेंडेशन दी जाती थी, उन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग अल्पेश फुरिया करता था या करवाता था। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर किसी की रिकमेंडेशन पर कोई शेयर खरीद या बेच रहा है तो वो तो आम लोग भी करते हैं। पर आगे आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा खेल खेल रहे थे। दिसंबर 2020 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने अल्पेश फुरिया और कुछ संबंधित संस्थाओं की ट्रेडिंग गतिविधियों की एक रिपोर्ट सेबी को भेजी। इसके बाद सेबी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक जांच की। सेबी ने प्रदीप पांड्या और अल्पेश फुरिया के कॉल डेटा रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि पांड्या को स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में पहले ही जानकारी होती थी। तो होता ये था, ये लोग जो भी शेयर्स अपने शो में रिकमेंड करते थे वो या तो पहले ही खरीद लेते थे, और जब लोग इनकी बात मान के शेयर खरीदने लगते थे तो जाहिर तौर पर शेयर के रेट भी बढ़ने लगते थे। तब जैसे ही इनके मन मुताबिक मुनाफा दिखाई देता था, ये लोग वो अपने खरीदे हुए शेयर बेच देते थे। और कई बार जब इन्हें कोई शेयर खरीदना होता था और उसकी कीमत ज्यादा होती थी, तो ये लोग पब्लिक से उन शेयर्स को बेचने का बोलते थे, जिससे शेयर की कीमत कम हो जाती थी, और ये लोग फिर उस शेयर को खरीद लेते थे और फिर बाद में उन्हीं शेयरों को खरीदने की एडवाइस देते थे लोगों को, जिससे ये मोटा मुनाफा कमा लेते थे। ऐसे ही करके ये लोग एक नए तरीके का फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें नुकसान सिर्फ आम जनता को हो रहा था। इसके बाद सेबी ने पांड्या और फुरिया के साथ अन्य 6 संस्थानों को सिक्योरिटी बाजार में बिजनेस करने, स्टॉक खरीदने या बेचने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, मतलब बैन लगा दिया। और इसके अलावा सेबी ने पांड्या और फुरिया पर 1-1 करोड़ रुपए का और अन्य 6 संस्थाओं पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही सेबी ने फुरिया और उसके संबंधित खातों को इस इलीगल बिजनेस मतलब फ्रॉड से हुए प्रॉफिट को वापस करने का निर्देश दिया। फुरिया और उसके रिलेटेड अकाउंट्स ने 10 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से 8 करोड़ 40 लाख रुपए पहले ही सेबी ने जब्त कर लिए थे, और बाकी बचे 2 करोड़ 34 लाख रुपए वापस करने को कहा है। दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसे ही और भी कई तरीके के फ्रॉड होते हैं, इसलिए अपनी तरफ से रिसर्च जरूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं 5 कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, और आप इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपना नुकसान होने से बचा सकते हो। पहला, बिना रिसर्च के निवेश करना। सबसे पहली और बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वो है बिना रिसर्च के निवेश करना। दोस्तों, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, यहाँ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या किसी के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा, सिर्फ न्यूज एंकर की बात मान के लोग शेयर खरीदते और बेचते थे। तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें शेयर खरीदते या बेचते टाइम। और अगर आपको रिसर्च में प्रॉब्लम हो रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती है लालच में आकर जल्दी से पैसा कमाने की सोच। शेयर बाजार में तेजी से पैसा कमाना पॉसिबल है, लेकिन ये रिस्की भी हो सकता है। पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगाना। तीसरी बड़ी गलती है कि एक ही सेक्टर में सारा पैसा लगा देना, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टरों में लगाएं, ताकि अगर किसी को एक सेक्टर में गिरावट आए तो दूसरे सेक्टर में फायदा हो सकता है। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। चौथी बड़ी गलती है इमोशन में आके डिसीजन लेना। शेयर बाजार में इमोशनल होकर फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी शेयर्स की कीमत गिरने पर लोग घबराकर शेयर बेच देते हैं, जबकि यही समय होता है अच्छे शेयर्स सस्ते में खरीदने का। इसलिए संयम रखें और लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहें। 5वीं जो सबसे बड़ी गलती है वो है टिप्स पर भरोसा करना। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बहुत सारी फ्री टिप्स मिलती रहती है, तो टिप्स के चक्कर में ना पड़ें, हमेशा अपनी रिसर्च करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी राय और सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।